हेलो गाइस, वेलकम टू एजी स्पीक्स फैमिली। तो आज हम बात करेंगे कैसे मैंने 10 आवर्स में 600 एंड प्लस डॉलर्स कमाए। तो मैंने ये अमाउंट वेबसाइट टेस्टिंग, एप्लीकेशन टेस्टिंग करके कमाई, जो कि बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हो। उसके लिए बेसिक टेक्निकल स्किल्स चाहिए एंड ऑब्जर्वेशन नॉलेज एज वेल। तो मैं फर्स्ट वेबसाइट सजेस्ट करूँगा विच इज़ यूज़र टेस्टिंग। सेकेंड वेबसाइट विल बी टेस्ट ऑफ वर्क एंड थर्ड वेबसाइट विल बी इंटेलिज होम पैनल विच इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग बाय द यूज़र टेस्टिंग। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, you just have to search on Google which is user testing. The first website जो आएगी वो है user testing की. You just have to click over there. Then to test पे क्लिक करना है. एज ए यूज़र मेरा पहले ही ऑलरेडी एक अकाउंट है, सो मैं वही साइन इन करूँगा. अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड है यूज़र टेस्टिंग का. इन अवेलेबल टेस्ट इसमें आपको स्क्रीनर्स आते हैं एंड स्क्रीनर्स में हमें क्वालिफाई होता है. अगर क्वालिफाई हो गए तो हमें एक टेस्ट असाइन की जाती है. टेस्ट की वैल्यू रहती है नियर बाय $5 टू $10. तो ये मेरी आज तक की कमाई है विच इज़ $323 ऑन यूज़र टेस्टिंग पे. हमारे टेस्ट हिस्ट्री दिखती है जो कि हमें कितना कितना पे किया गया है हर एक टेस्ट के लिए. यह अभी कल का है और परसों का है मेरा टेस्टिंग का, जो कि मुझे $5 असाइन किए गए थे. ये कल का है, 2 अगस्त. देन माय प्रोफाइल में आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी जो हमने रजिस्टर करते टाइम फिल करी रहेगी. मैं एक सजेशन दूंगा, डिवाइसेस का जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस ऐड करोगे तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको टेस्ट असाइन हो. ओके. देन मैसेजेस में आता है जो ऑर्गेनाइजिंग टीम जो रहती है, जो हमें टेस्ट प्रोवाइड करती है, उनके साथ हम कॉन्वर्जेशन वगैरह कर सकते हैं. उनके साइड से कुछ इशू रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, देन वो हमें क्वेश्चन करते हैं एंड हम उनको आंसर दे सकते हैं. ओके. देन हेल्प सेंटर में देर आर लॉट ऑफ नॉलेज बेसिस जो हमें हेल्प करते हैं. कुछ इशू रहे तो हम हमारे एंड से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस है एंड उनके सॉल्यूशंस भी है. तो ये है यूज़र टेस्टिंग. यहाँ पे हमारी करंट रेटिंग रहती है. मेरी करंट रेटिंग जो है वो है 4 आउट ऑफ 5 स्टार. यहाँ पे करंट रेटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग रहती है उतने ज़्यादा टेस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं. तो ये सीन है यूज़र टेस्टिंग का. मैं नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा फ्रॉम डे 1 टू डे 100 ऑफ यूज़र टेस्टिंग, जो कि आपको बहुत मदद करेगा आपको साइड अर्निंग के लिए. तो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे विच इज़ टेस्टर वर्क. सेम आपको गूगल पे टेस्टर वर्क सर्च करना है. देन जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद ये आपको डैशबोर्ड ओपन होगा. यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको बिकम अ टेस्टर पे क्लिक करना है, अदरवाइज लॉगिन पे क्लिक करना है. अभी मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, सो मैं लॉगिन करूंगा. लॉगिन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आता है. आई विल जस्ट सिंपली फिल माई क्रेडेंशियल्स. ऐसा टेस्टर वर्क का डैशबोर्ड रहता है. टेस्ट साइकिल्स में आपको जो टेस्ट असाइन होते हैं वो टेस्ट साइकिल में रहेंगे. आफ्टर दैट रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेस्ट. टेस्टर वर्क ऐसा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेस्ट आते हैं. मतलब सपोज आपको एक टेस्ट असाइन की गई है जो कि $30 की है, जो कि आपको एक एप्लीकेशन टेस्ट करना है या फिर सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है. वो जो टेस्ट साइकिल है, एट द टाइम ऑफ टेस्ट साइकिल आपको सेम टेस्ट के लिए कुछ छोटे छोटे टेस्ट आएंगे जो कि ऑलरेडी अदर टेस्टर्स ने दिए हुए हैं. वो जो बग रिपोर्ट करते हैं, जो बग उन्होंने फाइंड किए हैं, सेम बग आपके सिस्टम में आता है कि नहीं वो चेक करने के लिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेस्ट रहती है, जिसकी वैल्यू जो रहती है $1.05. आफ्टर दैट अटैचमेंट्स में आता है जो हम अटैच करनी रहती है, जो हम रिपोर्ट बनाते हैं, जो हम टेस्ट की रिपोर्ट बनाते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट रहता है जो हमें सबमिट करना पड़ता है, वो हम यहाँ पे अटैचमेंट में ऐड कर सकते हैं. आफ्टर दैट आता है परफॉर्मेंस. यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट टेस्ट साइकिल रहता है उसका परफॉर्मेंस दिया जाता है. बाद में आता है आपका वर्क हिस्ट्री. वर्क हिस्ट्री में जो आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं, जो अभी पेड है, जो अभी प्रोसेसिंग है, वो सब इसमें आता है. बाद में आता है आपका पे आउट्स. पे आउट्स में जितने टेस्टर वर्क ने आपको पे किए हैं उसकी सब हिस्ट्री इधर आती है. अभी मुझे आज तक जितना भी टेस्टर वर्क ने पे किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे है. बाद में आता है आपका प्रोफाइल.
प्रोफाइल में आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके लोकेशन, जो आपको लैंग्वेजेस आती है उसकी इन्फॉर्मेशन, आफ्टर दैट अवेलेबिलिटी। यहाँ पे हम अपना शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं सिंपली। बाद में आता है डिवाइसेस। जो आपके पास डिवाइसेस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा, जितने आपके पास डिवाइस है, आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, जितने भी आपके पास डिवाइसेस है, फोन है, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप, जो कुछ भी है, सब यहाँ पे ऐड कर दो। क्योंकि जितने ज़्यादा डिवाइसेस रहते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट आने के चांसेस रहते हैं। ओके। देन आता है आपका टेस्ट सेटिंग्स में आपके लैपटॉप मैन्युफैक्चरर, गेम कंसोल, मोबाइल कैरियर, मतलब आपके पास एयरटेल, जियो, वीआई, जो कुछ भी सिम कार्ड है फॉर द इंडिया, ये वो ऐप ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट पेमेंट्स मेथड यू कैन टेस्ट ऑन हियर। हम लोग पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि इन इंडिया वी हैव गूगल पे, फोन पे, पेपाल, एंड्रॉयड पे, दीज आर दी पेमेंट मेथड वी कैन यूज। ओके। आफ्टर दैट आता है स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर। आपके पास अगर स्मार्ट टीवी है तो वो भी एक टेस्ट का पार्ट होता है, वो भी टेस्टिंग के लिए आ सकता है। सो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास अमेजोन फायर स्टिक है तो मैंने वो ऐड कर दिया टीवी स्टिक में। आफ्टर दैट स्मार्ट पिकर्स, इफ़ यू हैव स्मार्ट पिकर्स लाइक एलेक्सा, वो आप ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट आपकी फेसबुक न्यूमेरिकल आईडी, ये जो न्यूमेरिकल आईडी जो है वो हमें इस लिंक से मिल जाती है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसकी। तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। स्मार्ट वॉच है आपके पास, वो भी ऐड कर सकते हो। देन ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस, ये भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस इज लाइक वीआर बॉक्स एंड ऑल। ओके। after that fitness bike, employment status, if you are working, if you are student, you can add and mention there. okay, अगर आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्री ऐड कर सकते हो, जॉब की पोजीशन क्या है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल फॉर वर्क, ये भी आप ऐड कर सकते हो। जितनी भी आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो आप काम कर रहे हो, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपका पेपल अकाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा एंड वेरीफाई भी करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपका जो प्राइमरी ईमेल है वो आपको ऐड करना पड़ेगा एंड सेव। सेव करने के बाद आपको टेस्ट वगैरह आना चालू हो जाता है विद इन 1 and 2 वीक आफ्टर योर टेस्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू हाउ टू बिकम अ वेरीफाइड टेस्टर ऑन टेस्टर वर्क। यहाँ पे आपको टेस्ट क्वालिफाई करनी पड़ती है जिसमें बेसिक टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू क्वालिफाई दैट टेस्ट। तो गाइज अभी हम बात करेंगे थर्ड वेबसाइट विच इज इंटेलिजूम पैनल। ये जो वेबसाइट है ये यूजर टेस्टिंग का ही पार्टनर है। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है intellizoom.com। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक करना है, देन ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जस्ट क्लिक करना है लेट्स डू दिस। आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल करनी है, देन आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद मेरा ऑलरेडी अकाउंट है सो मैं जस्ट लॉगिन करूंगा। आपको भी सिंपली लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन के बाद। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एंड ये बहुत इजी टेस्ट असाइन करने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसमें सिर्फ आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है आइटम्स के हिसाब से। आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया जाता है एंड एज पर द कैटेगरी ऑफ देम यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप देम इन द रिक्वायर्ड कैटेगरी। तो ये है थर्ड प्लेटफॉर्म विच इज़ इंटेलिजूम पैनल। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मैंने यूज़र टेस्टिंग से $323 कमाए। आफ्टर दैट टेस्टर वर्क से नियर अबाउट $300 कमाए। तो ये थी मेरी जर्नी जिसमें मैंने टोटल 10 आवर्स में $600+ कमाए, जो आप भी कमा सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे इन वेबसाइट्स की प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हो या फिर पास कर सकते हो, जिससे आपको टेस्ट आना चालू हो जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए जो साइड अर्निंग करना चाहते हैं। थैंक यू।